ट्रेंडिंग है। 25 जून 1975 यानी कि वो तारीख जब संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई थी, लोकतंत्र को कुचल दिया गया था। इंदिरा गांधी सरकार ने देश पर आपातकाल थोपा था और इसी को लेकर आज केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, लेकिन संविधान हत्या दिवस के ऐलान के साथ ही घमासान भी छिड़ गया। कांग्रेस बेफर पड़ी, बीजेपी पर ध्यान भटकाने का आरोप मढ़ने लगी तो बीजेपी ने फौरन कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इस बात की याद दिलाएगा कि इस दिन क्या हुआ था और भारत के संविधान को कैसे कुचल दिया गया था, कैसे खत्म करने की कोशिश हुई थी। अब इन सब आरोप प्रत्यारोप के बीच में बीजेपी की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि इस दिन को संविधान की हत्या के तौर पर मनाया जाएगा। 25 जून 1975 जब उस इंदिरा गांधी ने कर दी थी, उस दिन हुआ क्या था, भारत के संविधान को कैसे कुचला गया था, यही बीजेपी आज के दौर में लोगों तक पहुंचा रही है। देश कांग्रेस के इस दमनकारी कदम को भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में हमेशा याद रखेगा, ये बीजेपी का दावा है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया और सरकार के इस फैसले को सुर्खियां बटोरने वाली कवायद सिर्फ बताया। ये कहा कि इस फैसले से सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरी जा सकती हैं, बाकी कुछ बदला नहीं जा सकता। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संविधान हत्या दिवस का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश में लोकतंत्र की हत्या की थी और देश की युवा पीढ़ी को वो काला दिवस याद रहना चाहिए। सुनिए क्या कहा। गणतंत्र को, डेमोक्रेसी को हत्या करने की खून से लाल हुआ है। इस देश की जनता इसको भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी कितने बड़ा गुनाह किया है संविधान को हत्या करने का कोशिश करके। देश की भविष्य की पीढ़ी उसको ना भूले, इसीलिए संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। देश की नई पीढ़ी के अंदर उस वार्ता को आगे लाया जाएगा और स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी भारत की संविधान के बारे में महत्व बढ़ाते हुए उस एस्पेक्ट को भी सामने रखा जाएगा। पिछले दिनों में कुछ लोगों ने, संविधान विरोधी लोगों ने कैसे संविधान को हत्या किया था। संविधान हत्या दिवस पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि देश की समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए बीजेपी ने ये नया शिगुफा छोड़ा है। बेरोजगारी से, हर तरफ असफलता से, चीन ने जो हमारी सीमा पर अतिक्रमण कर रखा है, उन सब से ध्यान हटाने के लिए मनाया जा रहा है संविधान हत्या विरोधी दिवस। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जिस दिन आपातकाल लगी थी उसके बाद तो बहुत से चुनाव हो चुके, बहुत से जनादेश आ चुके, लेकिन ये भी सच्चाई है जिस दिन से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है, हर रोज संविधान की हत्या हो रही है, संविधान की उपेक्षा हो रही है, संवैधानिक संस्थाएं नष्ट की जा रही हैं। इस खबर को लेकर मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं लाइव। मनोहर, एक तरफ बीजेपी कह रही है संविधान हत्या दिवस 25 जून को हर साल हम मनाएंगे, युवा इस बारे में जाने, ये जरूरी है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, कह रही है जब से सत्ता संभाली है हर दिन संविधान की हत्या हो रही है, पिछले 10 साल से यही हो रहा है। देखिए, अब मोदी 3.0 की नई सरकार का गठन है, हो गया है और आप देखिए 1 महीना बीत चुका है। अभी पार्लियामेंट में हमने देखा कि किस तरह से संविधान की कॉपी लेकर के कांग्रेस हो या विपक्षी नेता हो, तमाम लोगों ने संविधान के नारे लगाए थे, संविधान बचाओ के। जो लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय भी संविधान बचाओ को लेकर के चुनाव में गए थे। और अब जब याद होगा कि जब राष्ट्रपति का संयुक्त अधिवेशन में स्पीच हो रहा था, उस समय भी राष्ट्रपति ने संविधान को काला धब्बा कहा था। इस बार जो अभी रिसेंटली सेशन हुआ है, जिसको स्पेशल सेशन मोदी 3.0 था, और उसमें लोकसभा स्पीकर ने भी कहा था, तो इमरजेंसी की बात वहां उठी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस समय अटैक किया था और कल जाकर के इसका अब कानूनी तौर पर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। अब इसे लेकर के राजनीति गर्मा गई है। राजनीति इस मायने में गर्मा गई है कि कांग्रेस इसे आजीविका दिवस, आजीविका हत्या दिवस मनाने की बात कर रही है, मतलब नोटबंदी की बात 8 नवंबर 2016 की बात कर रही है। और वहीं अगर आप देखेंगे तो बीजेपी संविधान हत्या दिवस की बात कर रही है। जेपी के जो घटक दल हैं, जेडीयू की बात करें तो कल केसी त्यागी ने भी इस बात को कहा
कि लोगों को इसे याद करना चाहिए। किसी त्यागी भी खुद सलाखों के पीछे थे। किस तरह से लोगों पे जासूसी की गई थी, किस तरह से मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया था, ये बात की जा रही है। वहीं अगर अब शिवसेना की बात करें, उद्धव ठाकरे गुट की बात करें, तो उद्धव ठाकरे गुट की ओर से कहा जा रहा है कि उस समय आरएसएस और शिवसेना, बाला साहब ठाकरे ने भी आपातकाल का समर्थन किया करके राजनीति पेश है और इसका असर सीधे तौर पर आगामी आने वाले चुनाव में पड़ने वाले हैं, जो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव है। तो संविधान बचाओ और यहाँ पर संविधान हत्या दिवस, तो इसे लेकर के देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल ट्वीट करके कहा, और उन्होंने कहा इसे जो है सो इतिहास में दमनकारी कदम के रूप में देखा जाएगा और उन तमाम लोगों को नमन किया जाएगा जो सलाखों के पीछे गए थे। जी मनोहर, चूंकि संविधान का आपने जिक्र किया, चाहे वो लगातार देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी हो तो विपक्ष ने हाथों में संविधान की कॉपियां पकड़ी, साथ ही साथ इलेक्शन के दौरान भी इंडिया ब्लॉक के नेताओं के जरिए संविधान का जिक्र हुआ और ये बड़ा दावा हुआ कि जब फिर से आप एक बार एनडीए को मौका देंगे तो संविधान बदल दिया जाएगा। संविधान का जिक्र इतना ज्यादा रहा, चूंकि देखिए इमरजेंसी आज का फैसला तो है नहीं, ये तो सालों पहली बात हो गई। ऐसे में आज अगर बीजेपी संविधान हत्या दिवस के तौर पर उस दिन को याद कर रही है तो फिर इसे कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए? क्या अब बीजेपी भी संविधान के नाम पर फायदा लेना चाहती है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि संविधान बचाओ वर्सेस संविधान हत्या दिवस ये आगामी चुनावों में मुद्दा बनने जा रहा है और इसका फायदा जरूर बीजेपी उठाएगी, क्योंकि वो लगातार इस बात को आप देखें कल से ही, इससे पहले जब मोदी गवर्नमेंट बना, विशेष सत्र में शपथ ग्रहण समारोह के बाद राष्ट्रपति की स्पीच हुई थी, राष्ट्रपति की ओर से उठाया गया, गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दोनों सदनों में उठाया गया कि इमरजेंसी में किस तरह से सभी चीजें ठप हो गई थी और लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था, लोकतंत्र की आत्मा का गला घोटा गया था। और अब इसे लेकर के जो है विधानसभा चुनाव में बीजेपी जाने वाली है और बताने वाली है 25 जून किस तरह से हमारे दिन का काला दिन रहा है, किस तरह से पूरे लोकतंत्र की हत्या की गई, किस तरह से लोगों को जेल में जबरदस्ती डाला गया, क्योंकि उस तरह से याद होगा बीजेपी आंदोलन की शुरुआत थी, आर्थिक हालात खराब थे। 1971 का जब युद्ध हुआ था उससे पहले 62 का युद्ध चीन के साथ हुआ था, तो वैसी स्थिति में जबरन जो है इमरजेंसी थोपी गई थी 352 धारा के तहत। तो आप समझ सकते हैं इसे लेकर के बीजेपी जरूर भुनाएगी। मनोहर, साथ ही साथ एक और कोइंसिडेंस यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए 25 जून 1975 का ये पूरा मामला, जिसमें इमरजेंसी के दिन को बीजेपी याद करते हुए अब संविधान हत्या दिवस मनाने की बात कर रही है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज की गई है। क्या ये जानबूझकर ऐसे वक्त को चुना गया है जब आज ही लोकसभा इलेक्शंस के ठीक बाद में, जब 7 राज्यों में 13 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट सामने आ रहे हैं और जिसमें हम देख रहे हैं इंडिया ब्लॉक को बढ़त मिल रही है? देखिए, बिल्कुल अगर आज का रिजल्ट देखेंगे 13 विधानसभाओं के जो उपचुनाव हुए हैं 7 राज्यों में, वहां पर चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें या अदर स्टेट की बात करें तो इंडिया ब्लॉक को बढ़त मिली है। हालांकि अगर महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव देखें तो वहाँ बीजेपी को जीत मिली है, एनडीए को जीत मिली है, वहाँ 9 सीटें एमएलसी ने जीती है, वहाँ उलट फेर हुआ है। बिल्कुल ये एक राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है और इसीलिए याद होगा कि लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस की ओर से या फिर इंडिया ब्लॉक की ओर से संविधान बचाओ के नारे लगाए गए, राहुल गांधी लगातार संविधान की बात करते आए कि संविधान को बचाना है, हमारी सरकार आएगी तो संविधान, तो इसे लेकर के अब आप देखिए बीजेपी लगातार मंथन कर रही है कि आखिरकार सिर्फ बीजेपी को ही 272 सीटें क्यों नहीं मिली, क्या वजह रही, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे दूसरे राज्यों में जहां बीजेपी को जितनी उम्मीद थी उतनी सीटें नहीं मिली। अब बीजेपी भी इस संविधान को लेकर के जो है राजनीतिक मैदान में कूद रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री केंद्रीय अमित शाह ने जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भी ट्वीट
करके जानकारी दी कि अब हम 25 जून को सोशल संविधान मीडिया हत्या अकाउंट के दिवस जरिए पोस्ट किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कैसे संविधान हत्या दिवस के तौर पर 25 जून के इस दिन को याद रखा जाएगा। 25 जून 1975 को जब ये फैसला इंदिरा गांधी सरकार ने लिया था और उसको लेकर आज के समय में बीजेपी भुनाना चाहती है या फिर ये कहिए फायदा उठाना चाहती है। मनोहर, आप रहिएगा, आखिर देश में क्यों लगा आपातकाल जिसका जिक्र आज बीजेपी कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है, आप जानिए। 1971 में रायबरेली से इंदिरा गांधी ने राजनारायण को चुनाव हरा दिया। राजनारायण ने हार के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी लगाई। इंदिरा गांधी पर सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव जीतने का आरोप उन्होंने लगा दिया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केस में अपना फैसला सुनाया। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले में इंदिरा गांधी को दोषी पाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव को रद्द कर दिया। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। 25 जून 1975 के आपातकाल की घोषणा, ये फैसला किया गया इंदिरा गांधी सरकार के जरिए और इसी फैसले की आलोचना तब से लेकर आज तक बीजेपी और बाकी दलों के जरिए हो रही है। आज ऐसे वक्त में जब लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बन गई है, बीजेपी इस मुद्दे को भुनाना चाहती है। हालांकि लोकतंत्र पर काला धब्बा इससे पहले भी पीएम मोदी कह चुके हैं, साथ ही साथ बाकी नेताओं के जरिए भी ये बात दोहराई गई है। कैसे इमरजेंसी लगाई गई और कैसे हो रही है आज के वक्त में इस पर राजनीति, रिपोर्ट देखिए। नई तकरार, हत्या दिवस से वार, इंदिरा ने लगाई इमरजेंसी, कांग्रेस फंसी। आगे 25 जून, हत्या दिवस सून, संविधान पर ज्ञान, 75 से अज्ञान। इमरजेंसी के दौरान संविधान पर जो जुल्म हुआ, जो बुलडोजर चलाया गया संविधान के ऊपर, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई, तब उसी दल के महत्वपूर्ण नेता के रूप में वो उनके साक्षी है, फिर भी सदन को गुमराह कर रहे हैं। भारत के संविधान की बातें करने वालों को मैं पूछता हूं, जब आपने लोकसभा को 7 साल चलाया था, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है, वो कौन सा संविधान था जिसको लेकर के आपने 7 साल तक सत्ता की मौज ली और लोगों पर जुल्म करते रहे? और आप संविधान हमें सिखाते हो? आपके मुंह में संविधान की रक्षा शब्द शोभा नहीं देता है। ये पाप कर करके आप बैठे हुए लोग हो। संविधान पर सियासी पारा हाई है। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 12 जुलाई को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आपातकाल पर घेरते हुए कहा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इस बात की याद दिलाएगा कि उस दिन क्या हुआ था और भारत के संविधान को कैसे कुचला गया था। ये भारत के इतिहास में कांग्रेस की ओर से लाया गया एक काला दौर था। अमित शाह ने इमरजेंसी को, और चलिए अब आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि आखिर आपातकाल क्यों लगा था। 1971 में रायबरेली से इंदिरा गांधी ने राजनारायण को चुनाव हरा दिया। राजनारायण ने हार के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी लगाई। इंदिरा गांधी पर सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव जीतने का आरोप लगा। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केस में अपना फैसला सुनाया। जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने अपने फैसले में इंदिरा गांधी को दोषी पाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव को रद्द कर दिया। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और फिर 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी गई। बहरहाल राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्ष के ज्यादातर सांसदों ने संविधान की कॉपी को लेकर शपथ ली और अब बीजेपी संविधान हत्या दिवस का ऐलान कर कांग्रेस पर और विपक्ष पर पलटवार करने की कवायद में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।